Hello students, my name is Sunil Kumar and I welcome you all in my YouTube channel. Dear students, today's chapter is the French Revolution Class 9 History Part 11. प्यारे बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है पार्ट 11 है, दिस इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 10। यानी कि हमने जो पार्ट 10 वाला वीडियो बनाया था उसी के कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 10 में भी हमने यही टॉपिक रखा था, क्या है, डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है क्या कभी औरतों के लिए भी क्रांति हुई है। एंड वी हैव कवर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पार्ट 10। व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन? दिस वाज very important question we have covered in part 10. In this part also we are going to cover a very important question. What were the measures taken by the revolutionary government to improve the lives of women? फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में बार बार आता रहता है। What were the measures taken by the revolutionary government to improve the lives of women? और इस प्रकार से भी आ सकता है What were the new laws introduced by the revolutionary government in France? दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों एक बात देखिएगा, हम इस प्रकार से आपका सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और साथ में जो इन टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी कवर करते हुए हम उनका आंसर भी बता रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कितने पॉइंट्स बनाए? 9 पॉइंट्स बनाए हैं एंड यू मस्ट हैव ए नोटबुक एंड राइट डाउन आंसर्स। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन इन फ्रांस? वीमेन के लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने कौन कौन से कदम उठाए? तो इसमें पहला पॉइंट बनता है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। दिस इज पॉइंट 1, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बाय द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट 2, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। देखिएगा उस समय फ्रांस में सभी गर्ल्स के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। दिस वाज द सेकंड मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो थर्ड पॉइंट, नो फोर्स फॉर मैरिज। फादर्स कैन नॉट फोर्स देयर डॉटर्स टू गेट इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। यानी कि जो पेरेंट्स हैं अपनी लड़की को उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए यानी कि फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि लड़की अब है अपनी इच्छा के अनुसार जिसको पसंद करे उससे शादी कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मैरिज को क्या बना दिया गया? एक समझौता बना दिया गया। यानी कि लड़का या लड़की दोनों राजी हैं तो वो शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट सी, registration under civil law. If anyone who is going to get married, they have to get registration under the civil law. ये बहुत अच्छा कदम उठाया। जो भी शादी करना चाहता है उनको सिविल लॉ के अंडर में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया। नेक्स्ट है डिवोर्स वाज मेड लीगल। यानी कि जो डिवोर्स है इसको लीगल कर दिया गया। इसका मतलब होता है तलाक को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है। एंड इट कैन बी अप्लाइड बाय बोथ मैन एंड वीमेन। यानी कि तलाक के लिए कोई भी मैन या वीमेन में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रेनिंग फॉर जॉब्स। नाउ वीमेन आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर जॉब्स, है ना। अभी वीमेन को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी है। पॉइंट 9, एंड नाउ दे कैन बिकम आर्टिस्ट और कैन रन स्मॉल बिजनेसेस। So these were the measures taken by the revolutionary government to improve the lives of women in France. Next point, women's struggle. यानी कि महिलाओं का संघर्ष। इसमें हम महिलाओं का संघर्ष अभी भी जारी है। किसके लिए जारी है? Equal political rights. Till now, women did not get equal political rights. They did not get right to vote. लेकिन उनका संघर्ष है अभी भी कंटिन्यू जारी है। रेन ऑफ टेरर। फ्रांस में रेन ऑफ टेरर का जो पीरियड होता है 1793 टू 1794 तक का होता है। वीमेंस पॉलिटिकल क्लब्स, जो फ्रांस में बहुत सारे वीमेन के पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको बंद कर दिया गया। सेकंड स्टेप क्या किया? बैंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो वीमेन की जो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको बैन कर दिया, उनको बंद कर दिया गया है। एंड Some prominent women were arrested. जो बहुत ही फेमस औरतें थी, जो बहुत ही फेमस महिलाएं थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड एक्सक्यूटेड, और उनको फांसी की सजा दे दी गई। So these were the steps were taken by the
गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक राज के दौरान ये वाले कदम उठाए गए, यानी कि इनके जो महिलाओं को जो आंदोलन है उसको कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन क्या होता है, वीमेंस मूवमेंट कंटिन्यूड, बट व्हाट हैपेंड, वीमेंस मूवमेंट वाज कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 200 years। लेकिन जो महिलाओं का आंदोलन है आगे आने वाले 200 साल तक कंटिन्यू रहता है। दे आर डिमांडिंग वोटिंग राइट्स, they are demanding equal wages, and this movement was carried out by international suffrage movement। और ये जो इनका आंदोलन है इसको और आगे बढ़ाया गया, किसके द्वारा बढ़ाया गया, अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के द्वारा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रांस वाज इंस्पायरिंग वीमेन इन द अदर कंट्रीज। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, एट लास्ट Women got right to vote in 1946 in France। सो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, यानी कि वीमेन का जो संघर्ष रहा है बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और लास्ट में उनको सक्सेस भी मिलती है, यानी कि उनको सफलता भी मिलती है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जैकोबिन रिजीम, यानी कि जो जैकोबिन शासन था उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्या अचीवमेंट थी, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दासता का उन्मूलन। यानी कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने इस स्लेवरी जो सिस्टम था, दासता का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द जैकोबिन रीजन इन फ्रेंच कॉलोनीज। ये कहाँ खत्म किया गया था, फ्रेंच कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या होती है, ए कंट्री और एन एरिया दैट इज रूल्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री, दैट इज कॉल्ड ए कॉलोनियलिज्म। यानी कि जब कोई पावरफुल कंट्री है कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है और वहां पर रूल करना शुरू कर देता है तो उस कंट्री को क्या बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है। तो इसी प्रकार से जो फ्रेंच कॉलोनीज है उनमें क्या है, स्लेवरी सिस्टम है। फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ कहाँ पर है देखिएगा, मार्टिनिक में है, गोडेलोप में है एंड सान डोमिंगो। ये वाले कंट्रीज है, ये फ्रांस की कॉलोनीज है। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इन कैरिबियन सी। तो सबसे पहले हम आपको मैप में दिखाते हैं इनकी लोकेशन। मैप को देखिएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अमेरिका के आसपास में एरिया है। ये वाला जो एरिया है लेसर एंटिलीज है। तो लेसर एंटिलीज में ही ये तीनों जो आइलैंड है वहां पर है। तीनों आइलैंड कौन कौन से हैं आप देखेंगे, मार्टिनिक है, गोडेलोप है और सान डोमिंगो। ये क्या थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी। देखिएगा, ये जो स्लेव ट्रेड के बारे में बता रहे जा रहे हैं हम आपको, स्लेव ट्रेड कैसे था। देखो फ्रांस में यहाँ पर ये वाला मैप फ्रांस का है, यहाँ पर 2 बंदरगाह है, 2 पोर्ट है। ये वाला मैप फ्रांस का है और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जिनका नाम है बोर्डेक्स और नांतेस। यहाँ से व्यापारी लोग इधर में आते थे अफ्रीका से, और अफ्रीका से यानी कि लोगों को खरीदा जाता था। लोकल जो चीफ से लोकल सरदार थे इनसे यहाँ से खरीदा जाता था। और यहाँ पर जो प्लांटेशंस थे, जो बागान मालिक थे, इनको यहाँ पर बेच दिया जाता था। इसे ही ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। देखिएगा, ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, दिस वाज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो अभी आपको मैप में दिखा दिया गया है, यानी कि जो ये फ्रेंच कॉलोनीज की लोकेशन। इसमें ये फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा क्यों किया हुआ था, क्योंकि यहाँ ये दीज कंट्रीज वर सप्लायर ऑफ टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये इन चीजों के सप्लायर थे और फ्रांस में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, तो फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि यूरोपियन पीपल डोंट वांट टू गो इन फार लैंड्स टू वर्क देयर। वहां पर जाकर यानी दूर देशों में जाकर के यूरोप के लोग काम करना पसंद नहीं करते। तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी भाई, शॉर्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर इन कंट्रीज में लेबर की कमी है। तो इस लेबर की कमी को कैसे पूरा किया गया, इस लेबर की कमी को पूरा किया गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था, अभी आपको मैप में भी दिखाया था, फिर से बता देते हैं। यानी कि स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, दिस वाज नोन एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसमें क्या होता था, यानी कि फ्रांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पोर्ट है। पोर्ट का नाम है बोर्डेक्स है और नांतेस है। यहाँ से व्यापारी मर्चेंट्स लोग कहाँ जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे।
वहां से जो लोकल चीफ्टेन्स होते थे, लोकल सरदार होते थे, वहां से अफ्रीकन लोगों को खरीदा जाता था। उसके बाद क्या जाता था, उनको ब्रांडेड किया जाता था। ब्रांडेड का मतलब उनके शरीर पर निशान लगाए जाते थे। देन शेकल, शेकल का मतलब उनको चेन से, जंजीरों में बांध दिया जाता था और उसके बाद जो बोट होती थी उसमें डाल दिया जाता था। 4 महीने की यात्रा चलती थी। उसके बाद ये कैरिबियन सी में पहुंचते थे। वहां पर जो बागान मालिक होते थे उनको बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये स्लेव ट्रेड चला हुआ था फ्रेंच कॉलोनीज में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो 1791 में फ्रांस में थी, उसने कोशिश की थी कि फ्रेंच कॉलोनीज में जो लोग हैं, जो स्लेव्स हैं, उनको भी ये अधिकार दे दिए जाए। क्योंकि 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अनुसार लोगों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे, राइट्स दे दिए गए थे। अब ये नेशनल असेंबली के लोग सोच रहे थे क्यों ना इन अधिकारों का एक्सटेंशन किया जाए, क्यों ना इन अधिकारों को जो फ्रेंच कॉलोनीज में है उनको दिया जाए, यानी कि दास प्रथा को, जो दास सिस्टम है, जो स्लेवरी सिस्टम, इसको खत्म किया जाए। लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे। उनके डर से इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जो कन्वेंशन है 1794 में, उन्होंने एक लॉ बनाया, कानून बनाया, जिसके द्वारा दे हैव अबोलिश्ड स्लेवरी सिस्टम। लेकिन 1794 में जो कन्वेंशन थी उसने ये कदम उठाया और एक कानून बनाया। उस कानून के द्वारा जो स्लेवरी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 में फ्रांस का रूलर बनता है, देन ही रीइंट्रोड्यूस दिस सिस्टम। उसने स्लेवरी सिस्टम को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन लास्ट में फाइनली इन फ्रांस व्हाट हैपेंड, 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट टर्म वी कैन सी निग्रोस। इट इज ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट। सो ये एक अच्छे वे में यूज नहीं किया जाता है, यानी कि अपमानजनक शब्द है जो अफ्रीका के लोगों के लिए यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा स्लेवरी सिस्टम को किस प्रकार से फाइनली 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में इसको फाइनली खत्म कर दिया जाता है। जितने भी स्लेव्स होते हैं, कौन सी जो फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव्स होते हैं, मार्टिनिक है, गोडेलोप है, सान डोमिंगो है, उन सभी को फ्री कर दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके।